नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एनटीपीसी एग्जाम की तरफ। आपको बता दें कि 28 दिसंबर का आज दूसरे पाली का भी परीक्षा समाप्त हो गया है। और आपका लेवल कैसा था परीक्षा का, क्या आपको अगले दिन के लिए पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, हर एनालिसिस वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लगता है कि हमें किस तरह से और तैयारी करनी चाहिए, किन किन टॉपिक पे ज़्यादा अब ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रिवीजन का सेशन चल रहा है अभी आपका। मान लीजिए एक दिन पहले भी आपको पता लगे कि इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस बार का लेवल क्या रहा है सेकेंड शिफ्ट का। और कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे दोस्तों अगले शिफ्ट के जितने भी परीक्षाएं हैं उनको एनालिसिस लेकर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, कुछ छात्रों ने फिर से सेकेंड शिफ्ट का ही मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, वो मैं आप तक साझा करूंगा। और अंत में वीडियो के साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि आपको इसका लेवल कैसा था और कौन से पेपर में किस तरह का लेवल था। ठीक है, यानी रीजनिंग, मैथ और जीके को लेकर सारा लेवल बताऊंगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस दिया था, उस वीडियो को भी प्लीज देख लीजिएगा आप लोग जाके चैनल पे। दोस्तों, लेकर चलते हैं प्रश्नों पे। सबसे पहले अगर प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि लार्जेस्ट आइसलैंड के बारे में पूछा गया था। क्या आपको यहाँ पे उत्तर पता है? तो ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। बहुत बार जीके में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग वाईटी एजुकेशन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी तैयारी चल रही है बिहार के एग्जामिनेशंस को लेकर। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था पाई से रिलेटेड। पूछा गया था कि भारत में पाई के मतलब जो कहते हैं ना खोजकर्ता, यानी कि उसके बारे में बताने वाले, तो वो आर्यभट्ट थे दोस्तों। नोट कर सकते हैं, एक गणितज्ञ थे, भारत के महान गणितज्ञ। एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो वहाँ पे ऑप्शन में शायद रिकेटस था, जो छात्र मुझे बताए हैं क्वेश्चन वही बता रहे थे, तो मैं लिखता जा रहा था यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे रिकेटस जो है दोस्तों, ये होता है विटामिन डी की कमी से। जैसे विटामिन डी की कमी से और भी चीज़ें होती है, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना। ठीक है, आपके शरीर में जो है विटामिन डी की कमी होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ऑप्शन बताया था कि वो रिकेटस है, तो रिकेटस ही यहाँ पे लगेगा। एक क्वेश्चन साइंस का और भी था दोस्तों, D2O जो है वो क्या है, यानी कि हैवी वाटर होता है दोस्तों। आपको पता होना है ना, भारी जल। तो ये D2O जो है भारी जल है। जी हाँ, चलिए ये इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मुझे क्वेश्चन बताया छात्र ने, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 0 है। तो इसका वैल्यू आपको बताना था। तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेट कीजिएगा आप, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये p⁶ हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, LHS और RHS को जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर -3 में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। टाइम वर्क से भी दो क्वेश्चन थे इस बार, फिर पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो मैथमेटिक्स वाले जो छात्र तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आपको इस टॉपिक को खासकर अच्छे से करना होगा। टाइम इन वर्क और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, वहाँ से दो क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और इजी चैप्टर भी है वहाँ से। तो मैथ्स का पैटर्न जो है इजी बताया जा रहा है। मैं अभी लास्ट में भी कैलकुलेशन करूंगा इन सभी क्वेश्चन के बाद। कुछ क्वेश्चन और है जो कि जीके जीएस से है। जैसे कि पूछा गया दोस्तों, G20 जो सम्मेलन हुआ था 2020 का, वो कहाँ हुआ था? तो ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। ये नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक सवाल पूछा गया है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को पता है तो 4 लाख होता है। तो हो सकता है कि अगले सेशन में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो अगले एग्जाम की तैयारी के लिए एनालिसिस खुद से कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मास कैसी राशि है, अदिश राशि है सदिश राशि है? ये आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, ये इतने आसान प्रश्न आप लोग बताएंगे। ठीक है ना। मास यानी कि द्रव्यमान कैसी राशि है, ये पूछा गया है दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया? ये दोस्तों इनके नाम से भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये दोस्तों सन 1930 में, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था इन्होंने। कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार 1930 में इनको दिया गया था। ओके, एक सवाल पूछा गया था दोस्तों कि GNP क्या है ना। ये फुल फॉर्म अगर पूछा गया हो, ठीक है, GNP क्या है वो बताया था इन्होंने। तो GNP क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको फुल फॉर्म होता है दोस्तों। नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ओके, NNP का फुल फॉर्म पूछ सकता है आगे जाके, या GDP का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाएंगे। माउंट एवरेस्ट जिसका न्यू हाईएस्ट पूछा गया था, मतलब कि नया ऊंचाई क्या है? तो 8848.86 मीटर हो चुका है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन था दोस्तों फिल्म फेयर से। देखिए फिल्म फेयर से सवाल लगातार पूछे जाएंगे और लिख के ले लीजिए। अभी जितने अवार्ड फिल्म फेयर में दिए गए हैं एक एक करके रट जाइए जितने भी सवाल हैं, है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके इतना पूछा जा रहा है एग्जाम में कि आप सोच नहीं सकते। हर एक टॉपिक से स्टैटिक जीके उठा के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर कर लेंगे गली बॉय जो है इसको दिया गया था फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, गली बॉय इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन था मैथमेटिक्स से। अच्छा एक क्वेश्चन था और, फीफा 2020 कहाँ होगा, 2022 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2022 में कहाँ होगा, तो ये कतर में होने वाला है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे आपका CISI से। तो क्वेश्चन पूछा था कि 4 साल में धनराशि 6200 है और 7 साल में वही धनराशि 7100 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कराया मैंने यहाँ पे, तो 5000 आंसर जिनका आया है उनका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है दोस्तों। आइए सवाल एक और था रीजनिंग से जुड़ा हुआ था जो कि मुझे मिल पाया है। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग को भी। अगर आपको आंसर कमेंट यहाँ पे देने हैं, मतलब क्वेश्चन पहुँचाने हैं, तो आप लोगों को मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों अबाउट वाले सेक्शन में व्हाट्सअप का, वहाँ से जाएँ आप लोग प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग के पास हैं तो क्वेश्चन बता सकते हैं वहाँ से। एक क्वेश्चन था कि दोस्तों 4 को हम लोग 64 लिख सकते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली। अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। आंसर यहाँ पे ये होगा। ओके, एक नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे और डाइस वाले भी क्वेश्चन आने अब शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो पासे वाले क्वेश्चन होते हैं वो आने शुरू हो गए। तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो दे रहा हूँ आपको, कैसा क्वेश्चन है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको एग्जाम देना है, आपको समझना पड़ेगा कि किस लेवल से हमें और तैयारी करनी होगी। ठीक है, अभी तक पहले और दूसरे पाली का एग्जाम हुआ है पहले दिन, तो आसान गया है पेपर। ठीक है, आसान कह सकते हैं, आसान से मॉडरेट कह सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, लाइकेन क्या होता है, तो ये कवक और शैवाल का है दोस्तों। यहाँ से जुड़ा हुआ जो भी ऑप्शन था इससे जुड़ा हुआ था कुछ, तो ये आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे, बायोस्फीयर क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ सवाल था यहाँ पे। एक सवाल था दोस्तों कि COOH क्या है। देखिए यूरिया का सूत्र पूछा गया था लास्ट वाले शिफ्ट में, यहाँ पे COOH का पूछा गया है, तो ये क्या है, तो ये भी एक अम्ल है दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उभयधर्मी, जी हाँ, इसमें क्या रहता है, तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें कि जिंक और एल्युमिनियम वाला ऑप्शन था, जहाँ पे मैंने टिक मारा है वो आपको बताया है कि ये उत्तर सही होगा। अच्छा एक क्वेश्चन था दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। ठीक है, जापान की करेंसी पूछा था दोस्तों जो कि येन है, आप लोगों को बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ। करेंसीज आपको याद रखने होंगे, खासकर एशियाई कंट्रीज़ के नाम लिख लीजिएगा। और जो भी फेमस कंट्री है, जैसे कि अगर एशियाई के अलावे जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, या फिर ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इन सब के भी करेंसीज के नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। तो ये एशिया में जो कंट्री है दोस्तों उसका खासकर आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ये है दोस्तों पूना में, याद रखिएगा, पूना के खड़गवासना में है दोस्तों। यहाँ पे आंसर पूना कर लीजिएगा अगर ऑप्शन होगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में है, शायद ये क्वेश्चन था मुझे लगता है, तो आंसर आप लोग चाइना कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि हो सकता है कि जो यूनिटी ऑफ हमारे जो है मूर्ति बनी हुई है जो हमारे यहाँ गुजरात में, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, उसका भी पूछ सकता है क्वेश्चन रिलेट करके, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा। और वो 8वें अजूबे में अब शामिल हो चुका है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान कैसी राशि है, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तो, और ये आपको आंसर करना होगा यहाँ पे दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन, जी हाँ 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ये आंसर कर लेंगे। पैसेज एक्सरसाइज, जी हाँ दोस्तों, कौन से 2 देशों के बीच होता है, तो याद रखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है दोस्तों ये एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन आया है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति बनाया जा रहा है, वो कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये भी बनाया जा रहा है दोस्तों गुजरात में ही। तो ध्यान रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी शायद पूछा गया है, एक छात्र ने मुझे बताया, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक अगर पूछा है तो ऋषभ देव है, और अगर 24वें जो तीर्थकर पूछ ले उनका नाम तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है अगले शिफ्ट में।
दोस्तों FICCI, दोस्तों इसका फुल फॉर्म शायद पूछा गया था। आई थिंक, मुझे लगता है अगर फुल फॉर्म पूछा है तो दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये है दोस्तों न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, और उदय शंकर इसके अध्यक्ष हैं अभी, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि किसको कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है दोस्तों डॉल्फिन को। गंगा नदी की ये वेल मछली कही जाती है, ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.3 से लेकर 7.385 तक चला जाता है इसका, ठीक है, मान। तो वैसे 7.3 इज द राइट आंसर। एक सवाल दोस्तों, अल्कोहल यानी कि शराब का पीएच मान क्या है, तो ये जो है दोस्तों आंसर करेंगे 3 से 5 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक दांडी यात्रा से, देखिए दांडी यात्रा से आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ पिछली बार और पिछले शिफ्ट में, तो इसको देख लीजिएगा और शायद वही क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था दोस्तों यहाँ पे कि इंक जेट जो प्रिंटर है वो उसके कलर कितने होते हैं, तो देखिए उसमें कलर 3 होते हैं, CMY है ना, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा और Y फॉर ज्ञान है ये, ठीक है, GYN यान लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 कलर होता है दोस्तों इंक जेट प्रिंटर में, ठीक है, ये कलर पूछा है। और ये नॉन इम्पैक्ट जेट होता है, नॉन इम्पैक्ट जेट प्रिंटर होता है, ये भी आपको बताया गया है। एक इम्पैक्ट जेट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट जेट होता है प्रिंटर, तो ये नॉन इम्पैक्ट जेट प्रिंटर है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जी हाँ दोस्तों, कौन है, तो बिल गेट्स हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ओके। एक क्वेश्चन था दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कि NIU यानी कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म शायद पूछा गया था आई थिंक। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन और था, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस बार, और पिछले शिफ्ट में 4 ही क्वेश्चन थे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट ये क्या है, तो एक कंबाइंड की कहते हैं इसको, ठीक है, कंबाइंड की, संयुक्त की कहते हैं इसको। अच्छा, टिस्को के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, अगर देखिए मुझे क्वेश्चन सही से पता नहीं था, तो टिस्को अगर पूछा है तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1907, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, लेकिन ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जमशेदपुर, जी हाँ, झारखंड, जो कि अब पहले बिहार था अब झारखंड है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, झारखंड अभी जमशेदपुर में है, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। चलिए, ये टाटा की कंपनी है भाई टिस्को, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, देखिए राज्य, राजधानी और उसकी करेंसी, उसका प्रेसिडेंट, ये सब आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो आपको अगर देशों के नाम पूछे तो देखिए अभी से पहले वाले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो एक गोबी डिजर्ट है वो कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया दोनों देशों में है वो, ठीक है। एक छात्र कमेंट किए थे कि शायद ये मंगोलिया में, तो चीन और मंगोलिया दोनों में, तो मंगोलिया से जुड़ के सवाल एक फिर दे दिया। तो रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये इसका एक स्ट्रेटजी प्लान है, मतलब एनालाइज करने का वीडियो यही एक फ़ायदा है कि आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर एक देखिए तुरंत पहले शिफ्ट का क्वेश्चन और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, उससे जुड़ा हुआ सवाल ही पूछा जाएगा। हाँ, दूसरे दिन तीसरे दिन सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन सेम डेज में क्या होता है, तो एनालाइज करते समय ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो ये दोस्तों उलन बटार, ये इसका क्या है दोस्तों, कैपिटल सिटी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 1988 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, फिर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री का पद जो है वो दिया गया था, लेकिन बाद में 1988 में जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी पूरी बहुमत के साथ आए थे और ये प्रधानमंत्री बने थे 1988 के। हाँ, मंडल कमीशन इसी समय आया हुआ था लगभग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों राज्य कर्नाटक में, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे था। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है और 14% का प्रॉफिट है और इसका डिफरेंस 33 है, तो हमें CP बताना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने निकाला था यहाँ पे 1650 था इसका आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ओके, जिनका सही है क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये कुछ को प्रश्न मिल तो पाए थे हमें सेकेंड शिफ्ट में, और इसके एनालिसिस अगर हम लोग करने जाएँ दोस्तों तो अच्छे अटैम्प्ट की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 100 क्वेश्चन में ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स में अगर 22 से 23 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो गुड अटैम्प्ट में माना जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हो रहा है आपका। जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ले यहाँ पे तो 23 से 24 क्वेश्चन,
यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। और जनरल अवेयरनेस में आपको 23 से लेकर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 100 में 74 से 77 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना संभव है दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। 90 मिनट के समय में 77-75 क्वेश्चन सॉल्व कर देना बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी की बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। हिस्ट्री से बात करें दोस्तों तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट लेवल के थे, मतलब आसान थे, लेकिन आसान से थोड़ा सा टफ थे, आप कर सकते थे। ज्योग्राफी इजी लेवल बताया गया, 1 से 2 क्वेश्चन ही थे, यहाँ 3-4 लिख दिया गया। वैसे तो पॉलिटी में क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेकिन इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन हमें कोई भेजा नहीं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन बताए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत है दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि मॉडरेट लेवल का है, और आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके, ठीक है ना। और बायोलॉजी का टॉपिक है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन इजी था, और फिजिक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बताया गया है वैसे तो। कंप्यूटर में तो दोस्तों यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, जो कि इजी लेवल का था। करेंट अफेयर में 8 से 9 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे करीब 10 क्वेश्चन से ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ इजी टू मॉडरेट था ये भी, लेकिन मिसलेनियस कुछ मिला लें अगर दोस्तों तो 10 से 12 क्वेश्चन थे, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल में थे। मिसलेनियस इसलिए बोल दिया गया है कि यहाँ पे दोस्तों इन सभी में कुछ कुछ क्वेश्चन के जो है नंबर कम बताए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। कंप्लीट अगर देखें 40 क्वेश्चन इसका, जी हाँ, आर्ट्स के सिनारियो से और साइंस के सिनारियो जीएस पेपर से, तो 40 जो था क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल में था दोस्तों। बात होगी दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है ऐसे, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के हुए हैं। पिछली बार इजी थोड़ा पैटर्न था, लेकिन इस बार इसका लेवल बढ़ा दिया दोस्तों, जहाँ पे 4 क्वेश्चन डिकोडिंग था, 1 स्टेट अरेंजमेंट से था, वेन डायग्राम से 3 था, पजल सर्कुलर से 3 था, ब्लड रिलेशन से 4 था, और डायरेक्शन से सेंस से टेस्ट से 2 था, एनालॉगी से यहाँ पे 3 था, मैथमेटिक्स से 4 था दोस्तों। ये सारे अटैम्प्ट यहाँ पे अगर आपने किए हैं तो आपका एग्ज़ाम आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा गया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ भी हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग को हेडक्वार्टर ऑफ यूएन एक नया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन रिलेट था दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड से, एक उत्तराखंड के स्कीम से कोई क्वेश्चन था। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बहुत बार बता चुका हूँ, अभी आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, क्योंकि जो लालजी टंडन जी थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। कलर ऑफ फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला बाग जो डेट था वो पूछा गया है, मेस्कियर डेट पूछा गया है। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, ये भी क्वेश्चन एक नया है यहाँ पर। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी को गली बॉय के लिए बताया, ये भी आप लोगों को। या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज असेंबल्ड बाय, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था दोस्तों। ओके, द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया वाज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन था दोस्तों मोपा रिवोल्ट से, जी हाँ, ये एक आंदोलन था, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चन का लेवल जो था यहाँ पे इजी टू मॉडरेट कहेंगे, अगर आप लोग इस सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो दोस्तों। मैथमेटिक्स में भी चर्चा कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो इजी टू मॉडरेट बताया गया है, लेकिन हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन रहेगा, और था भी, जैसे कि SICI से यहाँ पे 2, मेंसुरेशन से 2, रेशियो प्रोपोर्शन से 2, टेक्नोमेट्री से 3, ऐसे करके यहाँ पे कंप्लीट 30 क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट और इजी कुछ क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, परीक्षा का लेवल मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, बस चीज़ों को समझना है और उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देने जाना है अगले दिन, जिसका भी एग्ज़ाम है। आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।